गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो सुबह सुबह अभी 7:30 ही बज रहे और मैं नहा गई हूँ क्योंकि मेरे सिर पे फिर से बंदूक रख के दो जनों ने, एक तो अनूप ने और एक राहुल भाई ने, जी हाँ राहुल भाई आए हैं। बोला चलो सुबह सुबह सिद्धिविनायक चलो। पार्थू जस्ट अभी थोड़ी देर पहले स्कूल गया गए। यहाँ पे हमारे घर में पूजा भी हो चुकी है। तो मैं नहा गई हूँ, राहुल नहाने गया है। और सच में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी, इतनी मतलब ऐसे एकदम से बोले कि चलो, बस ऐसे नहीं होता बोल के मैं गुस्सा कर रही थी। लेकिन रात को 2 बजे राहुल आया और मुझे तो पता ही नहीं चला। अनूप ने बताया। पार्थू सुबह सुबह हंस रहा है, मम्मा पता है कौन आया? मैंने कौन? बोला राहुल भाई। तो बस राहुल नहाने गए। बोला नहीं दीदी सिद्धिविनायक चलना है। वो रात बेंगलोर से आया था तो बोला नहीं दीदी आज चलना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं शायद आज रात की उसकी वापसी है दिल्ली की, तो इसलिए फिर मजबूरन जल्दी जल्दी उठ के नहाना पड़ा। पार्थू के स्कूल भेज दिया है और चलो चलते हैं सिद्धिविनायक। चाय दे दो पहले, उसकी दूध वाली चाय बाबू ठंडी हो जाएगी उसकी चाय। तो मेरी काली चाय बना दी अनूप ने और यहाँ से अभी कुर्सी हटा दी कुछ दिनों के लिए, तो चाय पीती हूँ। हे गाइस, चलो हम रेडी हो गए, चाय पी ली हमने और अब हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक। आप भी चलो। जय गणपति बप्पा, आ जाओ। ये देखो, ये इसकी प्लानिंग है सुबह सुबह। अंधेरे में दिख भी नहीं रहे तू, आ जा। अभी कराती हूँ। चल बंद कर दे। वो देखो झोला लेके अपना। अनूप तो कहीं पे भी जाएंगे बगैर झोले के जाएंगे ही नहीं। झोला है तो झोले वाले बाबूजी। 40 की बात अचानक ही आदमी झोला लेने लग जाता है। तुझे 10 साल है अभी झोला लेने में बेटा। तो बस ऑटो में बैठकर हम पहुंच चुके हैं यहाँ गोरेगांव स्टेशन। यहाँ पे ले ली है अनूप ने टिकट। तब तक मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ और सीट तो इतने आराम से मिल गई हमें गाइज आज। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे। आज हमें 9 बज गए थे दादर पहुँचते पहुँचते। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ सामने बैठी हूँ इन दोनों के। दादर पहुँचते ही इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल दिखने लगे, इतने फ्रेश। और देखो ये है रोजी रोटी इन लोगों की। सुबह 5-6 बजे से आके टोकरे में फूल रख के बेचते हैं यहाँ पे और हम जैसे लोग इन्हें खरीद कर इनकी रोजी रोटी बढ़ाते हैं। तो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है गाइस। 20 रुपये किलो में ये पूरा थैला भरकर आपको फूल मिल रहे हैं। 20 रुपये किलो, 1 किलो फूल सिर्फ 20 रुपये में। और वो वाइट वाला 40 रुपये किलो था। एक पते की बात बताऊं, शाहिद कपूर की वाइफ भी यहाँ से आके फूल खरीदती हैं क्योंकि सस्ते मिलते हैं। एंड यहाँ देखो ये रोज़गार करने बैठे हैं। अब हम इनसे खरीदेंगे तभी तो जाके इनकी रोजी रोटी चलेगी। जो सुबह 5 बजे से आके ये लोग मेहनत करते हैं गाइस, आप एक बार सोच के देखना तो आपको लगेगा कि ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है और ये ज़रूरत है, लोगों का रोज़गार है और आप इन्हें खरीद कर इनको बढ़ावा देते हैं। बेशक आप मॉल से बड़े बड़े महंगे फूल मत खरीदिए, लेकिन इनसे ज़रूर खरीदिए जो भी आपके नियर बाय होते हैं। यहाँ मुझे ये पीले वाले गेंदे बहुत पसंद है, तो ये भी 20 रुपये किलो थे तो मैंने ये भी ले लिए। और ये मिक्स वाले ये हैं 10 रुपये किलो। तो गाइस मतलब फ्लावर तो इतने फ्रेश होते हैं ना, ऐसा लगता है अभी अभी जैसे पेड़ से तोड़ के इन्होंने यहाँ रखे हैं। तो मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन देखो जब तक हम आए हैं ना तब तक काफ़ी जो मार्केट थी वो उठ चुकी थी यहाँ से, बस थोड़ा सा ही बचा था। ये मिल रहा था 10 रुपये का गुच्छा। तो मैंने अनूप से बोला सिर्फ एक गुच्छा ही लेना, ज़्यादा मत लेना। फिर भी शायद अनूप ने 2 लिए हैं। और मालाएं देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत, तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं। और ना राहुल भाई बोल रहे थे दीदी भंवरों को शूट करो। तो ये देखो कई तरह के फूल मिलेंगे आपको जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसे भी गुलाब थे आज 40 रुपये किलो ये वाले, और थोड़े छोटे वाले वो थे 30-20 इस तरह से। तो फूल तो आप जितने मर्जी ले जाओ और फ्रिज में रख दो, पूरा हफ्ता चलते हैं या 15 दिन भी चलते हैं गाइज़। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है इन फूलों को देख के। और बहुत सस्ते पड़ते हैं ना, इसलिए घर में अब सजा लेती हूँ। दिल्ली में इतने सस्ते कहाँ मिलते थे। बहुत दिल्ली में जो रहते हैं वो जानते होंगे कि दिल्ली में फूल कितने महंगे मिलते हैं, है ना। इसीलिए वहाँ कभी नहीं सजाए, यहाँ सस्ते मिलते हैं इसलिए सजा लेती हूँ। और ये देखो यहाँ पे ना मैंने अपने बप्पा के लिए वो पिंक वाली माला ली और बप्पा को वहाँ पे मंदिर में जब हम गए थे ना उनको पहनाई भी पंडित जी ने, और फिर पहना के उतार के मुझे वापस भी दी। तो आज 2 मोदक भी मिले थे। यहाँ पे मैं और राहुल भाई इन सब गृहिणियों की जो कि वर्किंग वुमेन हैं। जी हाँ, वर्किंग वुमेन का मतलब सिर्फ ऑफिस जाके काम करना नहीं, ये भी वर्किंग वुमेन है। अपना रोज़गार
अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं। रोज़ सब्जी ला के देखो छोटे छोटे अमाउंट में सब्जी होती हैं, उन्हें बेचती है। और ये लाइन क्या की लगी है पता है दिल्ली वालों? ये लाइन लगी है बस के लिए। मुझे मुंबई की ये जो एक हैबिट है बहुत अच्छी लगती है कि लोग यहाँ बहुत ही तरीके से रहते हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एक लाइन से लोग जाते जाएंगे, बस आएगी और उसमें अपनी लाइन में जो जिसकी बारी होगी वो ही बैठेगा। तो बस अब हम भी बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में। 5 मिनट में सिर्फ हम पहुंच जाएंगे बप्पा के द्वारे। लो पहुंच भी गए। जय हो श्री सिद्धिविनायक देव की। आज मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा था, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रखा है। जैसे जहाँ यहाँ आज हम चप्पल उतारे हैं वहाँ पहले फूलों की दुकान हुआ करती थी। गणपति बप्पा तो दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। काफ़ी देर खड़े रहे हम लोग, है ना, गेट के पास ही हम लोग के अंदर बप्पा के बगल में काफ़ी देर खड़े रहे बहुत अच्छे से। जो माला लाए थे वो चढ़ा के पहना के फिर वापस दे दी। प्रसाद भी मिला, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें लग नहीं रहा था क्योंकि लेट हो गए थे, 5-10 मिनट खड़े भी रहे। हाँ मैं वही तो कितना अच्छा लगा। अनु कहते रहते ऐसे ही खड़ा रहता, मुझे तो मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से दर्शन हुए गए। और अपना आशीर्वाद दिया। हाँ हम ना लेट आए, मैंने आशीर्वाद दिया 5-10 मिनट अपना दर्शन आराम से तसल्ली से दर्शन करो। तो बस हो गए और अब जाएंगे घर। हे गाइस तो हम लोग यहीं पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैंने बनवाया है डोसा और अनूप और राहुल खा रहे हैं बर्गर। और यहाँ पे बहुत अच्छी सब्जियाँ लगी। हर महीने किसी न किसी सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं, है ना दोस्तों। इस बार भाव बढ़ गए हैं लहसुन के, 80 रुपये पाव। अब आप बताओ आपके शहर में कितने रुपए पाव मिल रहे हैं लहसुन। खैर छोड़ो, अब जितने के हैं लेने तो हैं। तो ये दोनों खा रहे हैं यहाँ पे बर्गर। तो गाइस यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा डोसा, इन दोनों का बर्गर और है ब्रेकफास्ट। बाबू डोसा खा के बताओ ना कैसा बना है। तुम तो पहले बर्गर घुस लिया मुंह में, रिव्यू नहीं दिया। मज़ा नहीं आया कह रहे, ऐसे बोला आपने। बुढ़ो खाया ही नहीं उन्होंने अभी तक, पिटेगा भाई। ले तूने खाया भाई? मैं मारूंगी। तो ये गाइस मैं घर आ गई। अनूप और राहुल वहीं से ही चले गए। ये देखो तो झूला भी नहीं उतारा। तो बस अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:30। आइया जी एक सेकेंड, ये देखो कितने फूल लेके आए, आपको दिखाया था एक सेकेंड। तो इसमें सब फूल है और अभी तो घर का झाड़ू पोछा सब करना है मुझे। तो खाना भी बनाना है। आज राहुल को रोक लिया हमने, उसकी फ़्लाइट मिस करवा दी। मन तो नहीं कर रहा था, फिर अनूप भी नहीं माने, बोले नहीं 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 जाएगा तू, आज रुक जा, 1-2 दिन तो रुक जा बोल के। और तो नुकसान तो करा दिया हमने उसका, ज़बरदस्ती उसकी फ़्लाइट मिस करवा दी। लेकिन अब वो सैटरडे को जाएगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ, खाना वाना बनाती हूँ गाइस। स्पेशली कड़ी तो बनेगी, भाई आए हैं तो कड़ी चावल चढ़ाती हूँ और झाड़ू पोछा भी करती हूँ, पानी वानी भी पीती हूँ। एंड दिन में मिलूँगी मैं अब अपने दोस्तों से। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इसका उद्घाटन हो गया। मैं आज वहाँ पहन के गई थी, अब इसको घर पे पहना करेंगे। इसी तरह से रखे हुए मैंने सारे सूट। तो हे गाइस यहाँ पे ना जितने फूल लेके आई थी वो सब क्लियर करे। देखो ये फालतू का होता है ना, वो सब निकाला, यहाँ फूलों को लगा दिया है। बहुत ज़्यादा फ्रेश फूल थे ना, मेरा मन कर रहा था। ये देखो यहाँ पे भी बना दिया, अंदर भी लगा दिया, वो बाद में दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैंने यहाँ चावल भिगाने रखे और कड़ी बनाने ही जा रही हूँ। तो ये किसी ने कल का वीडियो देख के पूछा था कि ये कहाँ से लिया। तो ये तो मैं किसी शॉप से लेके आई थी। आई थिंक ये 700 का आया था, 1 लीटर का है। 750 का था शायद, दीपावली में लाई थी। अब तो पिछले साल लाई थी दीपावली में, इस साल तो शायद कुछ नहीं लिया था दीपावली में, पता नहीं क्या लिया था। तो ये शॉप से लिया था डियर। आई डोंट नो किसने पूछा था, लेकिन होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ राहुल भाई के लिए कड़ी चढ़ाने जा रही हूँ। ये देखो कड़ी पत्ता, प्याज, लहसुन वगैरह सब तैयारी कर रखी, लेकिन अभी फैला रखा है। मैंने सोचा एक बार कड़ी चढ़ा देती हूँ ना, फिर घर के काम बाकी के करूँगी, कड़ी पकती रहेगी अपना। और इसके बारे में भी पूछा था कि ये कहाँ से लिया, ये और ये दोनों एक साथ ही लिया था। तो शॉप से लिया था ये दोनों मैंने। और ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग के लिए थोड़ा सही नहीं लगता मुझे, जल्दी लग जाती है सब्ज़ी। शुरू में तो इसका तला महंगा वो मोटा था, लेकिन अब फिर से वैसे ही हो गया गाइस। गाइस यहाँ पे कड़ी चढ़ा दी है मैंने और चावल भी
और यहाँ पे प्याज कट कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा प्याज के पकोड़े बना के डालूँ या नॉर्मल पकोड़े प्लेन वाले बना के डालूँ और प्याज को सैलेड में रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा दो मन चल रहा है। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा लगाने, अब ये बनता रहेगा। तो ये गाइस यहाँ पे मैंने बेसन घोल लिया है पकोड़े के लिए, ये थोड़ा सा सैलेड के लिए। कड़ी मेरी रेडी है, चावल मेरे रेडी हैं, यहाँ पकोड़े बनाने जा रही हूँ। बताऊँ आपको टाइम देखोगे तो अगर आप 2 बजने वाले हैं, लेकिन आज काम करते करते मुझे इतना टाइम हो गया गाइस, मैं क्या बताऊँ। झाड़ू पोछा सब कुछ था और पार्थ ने आते ही फिर से ड्राइंग वगैरह करने लगा। ये कपड़े निकाले हैं तो पहने का भी ड्राइंग बना रहा था आके ना। इस वाले गमले को वापस मैंने यहाँ रख दिया है, अब अच्छा हो गया ये घना। एंड यहाँ पे भी पूरी देखो क्लीनिंग कर दी है। तो ये वाली बेडशीट ना मैंने आज बहुत दिन बाद बिछाई है, क्योंकि देखा था मैंने पूरा चाय का दाग लगा हुआ था, लेकिन अब पूरा निकल गया गाइस, थैंक गॉड। उससे तो हाथों हाथ धो दिया था ना मैंने, तो इसलिए। तो आज मेरे को काम करते करते ही बहुत लेट हो गया है। यहाँ पे भी पूरी डस्टिंग वगैरह करी, पूरा क्लीन किया, पार्थू का शूज़ धो के सुखाया। मतलब आई हूँ ना जब से। और पता है आज गणपति गए थे ना, तो वहाँ से राहुल को ये चमेली की इतनी बड़ी माला मिली थी कि मैंने राधा कृष्ण जी को भी पहनाई, श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सबको पहना दी है। और अभी घर की लाइट नहीं जली हुई है तो इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। तो ये देखो कितनी बड़ी माला मिली होगी कि सीता मैया ने भी पहनी, श्री राम जी ने भी, हनुमान जी ने भी, लखन जी ने भी, समझो सबको आ गई। कितनी लंबी माला मिली थी। एंड यहाँ पे ये देखो फूल बहुत सारे लाए थे ना। अब मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये 5 रुपए के फूल भी नहीं है, इतने सस्ते पड़ते हैं गाइस, तो फिर क्यों नहीं लगा सकते, है ना। तो ये सिर्फ 5 रुपए के भी नहीं है, मैं अगर आपको सच बताऊँ 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिल रहे थे, कुछ 40 रुपये किलो भी थे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सस्ते हैं, लेकिन 40 रुपये किलो में इतने आते हैं कि हमारे 15-20 दिन चल जाते हैं। तो ये देखो फ्रिज में रख देती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मैंने पूरा पार्थू के रूम में भी लगा दिया है एक ऐसा, तो पूरा सजा दिया है। और मेरी हालत इस टाइम इतनी ख़राब हो रखी है, इसीलिए ना मैं जाती नहीं हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि फिर आगे घर का सारा काम करना पड़ता है गाइस अकेले, क्योंकि अनूप हमेशा ऑफिस चले जाते हैं और मेरे ऊपर बहुत बर्डन आता है। बस अब ये है कि थोड़ी तसल्ली है, सारा काम हो गया, बस कड़ी को एक एक्स्ट्रा तड़का देना और पकौड़े बना के डाल दूँगी। बर्तन तो फिर खाना खाने के बाद अब आराम से ही मांजेंगे। इसके बाद थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँगी। मैं मम्मी का मैसेज भी देख रही हूँ व्हाट्सएप में कि कहाँ हो। कल से मैंने मम्मी से भी बात नहीं कर रखी यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो अब करूँगी बाद में। यहीं पे मम्मी, यहीं पे। चलो पकौड़े बनाती हूँ। बस बहुत फेंटा है मैंने, कम से कम 10 से 12 मिनट इसको फेंटना है। उससे क्या होता है, बहुत ही फ्लफ़ी सी बनती है एकदम पकौड़ी। तो बस अब बना देते हैं। छोटी छोटी ही बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि कड़ी में ना मुझे ज़्यादा बड़े पकोड़े अच्छे लगते हैं। और वैसे सच बताऊँ तो कड़ी में मुझे ऐसे आलू प्याज वाले पकोड़े भी अच्छे नहीं लगते, वो सिंपल वाले ही सही रहते हैं। पहले मुझे सिंपल वाले अच्छे नहीं लगते थे और अब मुझे प्लेन वाले ही अच्छे लगते हैं, जब से वो फ्लफ़ी बनाना आ गया ना मेरे को, तब से। क्योंकि उसके अंदर पूरी कड़ी घुस जाती है तो बहुत मज़ा आता है इस खाने में। तो बना लेती हूँ भाई। फूल हम रोज़ लगाते हैं, मुझे पॉजिटिविटी आती है। देखो जो मंदिर से मिले थे वो मैंने जो तुझे मिली थी ना चमेली की, वो सारे भगवान को चढ़ा दी। जो मुझे मिली थी वो मैंने यहाँ चढ़ा दी। और वो इतनी लंबी थी भाई कि राधा कृष्ण जी को भी आ गई, श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी को भी आ गई। हाँ, बहुत बड़ी थी भाई। हाँ तो गाइज ये है ना, कल पड़ोस में एक भैया रहते हैं ना, उन्होंने ला के दिया था। राजस्थान के हैं वो, राजस्थान से लेके आए थे घेवर, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एंड यहाँ पे हरी मिर्च, खीरा, प्याज, गाजर का सलाद कट कर लिया है। यहाँ पे राइस रेडी है और पार्थू को नीचे हींग लेने भेजा है। बस कड़ी में ये देसी घी का तड़का लगाना है। अभी तक आया ही नहीं, उसी का वेट कर रही हूँ। ये लोग भी आ गए हैं। यहाँ पे मेरी अब कड़ी भी रेडी है। पार्थू हींग लेके आया तो डन हो गई। चलो गाइस अब खाना खिला देते हैं लोगों को। क्या की बैंगन की? अच्छा बैंगन तो वही वाले बनाए होंगे मम्मी ने बाबू हैं, और वो तो बहुत टेस्टी लगती है। बस खाना खाने के बाद यहाँ फाइनली पार्थू को टीवी मिला है, तो पेपा पिग देख रहा है मेरे संग बैठ के। और अनूप का पैर अभी ढंग से ठीक नहीं हुआ है दोस्तों। गर्म पानी की सिकाई डॉक्टर ने मना करी है, बर्फ़ की बोलिए। तो यहाँ मेरे बगल में बैठ के बर्फ़ की सिकाई कर रहे हैं। दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये रहे पैर के नीचे बर्फ़ की वो जो होती है ना पन्नी सी, वो लगा रहे हैं। मैं भी अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। राहुल भाई मेरा वहाँ पे सो रहा है क्योंकि 4 बजे उसको मीटिंग में जाना है। एंड अब बज रहे हैं शाम के 6:15 लगभग, और मेरे बच्चे वहाँ खाना मांग रहे हैं। मैं भी यहाँ वॉइस ओवर कर रही थी आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा आज दिन में मैं भी लेट गई थी, आधा घंटा तो सोई होंगी। तो मेरा काजल देख के आपको पता भी चल रहा होगा, बाबा रे कैसा फैल गया है। आज मैंने दूसरा वाला काजल लगाया था शायद, पता नहीं, जो हाथ में आया।
तो बस कुक्कू के चावल आज थोड़ा लेट बनाए तो बहुत गर्म है, मैं सो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। आज बहुत थक गई थी गाइज, मेरे को ना इसीलिए अपनी मर्ज़ी से जाना अच्छा लगता है जब मैं घर के काम वाम कर लेती हूँ, वरना तो बहुत थकान भरा हो जाता है दिन। ऊपर से अनूप को मैंने आके खाना बना रही थी ना, जब 2-2:30 बजे जब वो लोग आए तो मैंने अनूप को बोला बाबू आज तो आप गोली दे गए मुझे, तो कह रहे क्या हो गया, सिर्फ झाड़ू ही तो मारना था। मतलब गाइस सच में आदमी लोगों को ना बिल्कुल नहीं पता होता कि औरतें किस तरह से काम करती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं। मतलब मैंने पार्ट की, अपने रूम की बेडशीट वगैरह सब चेंज करी, पूरे जितने फूल वगैरह आए थे उनको उसमें सेट किया। नो हैंड वॉश करके आओ, तुरंत हैंड वॉश करके आई, सॉरी हैंड वॉश करके आई। तो एक में ना किसी का कॉल आ रहा था, पार्थू के क्लासमेट की मम्मी का फ़ोन आ रहा है, तो वो सब किया। पूरे ये नए पानी धो के इनका फूल वगैरह सजाए, पूरी डस्टिंग करी, झाड़ू पोछा लगाया, तो कह रहे सिर्फ झाड़ू लगाया होगा। फिर उसके बाद खाना बनाया, मतलब इतना सारा काम कंटिन्यू 11:30 बजे से मैं लगी हुई थी गाइस, पानी पी के सिर्फ मैं लगी हुई थी। एंड अनूप कह रहे हैं सिर्फ झाड़ू ही तो मारा, बाबू काम ही क्या था। तो हम चाहे औरतें कितनी भी कोशिश कर लें, शायद आदमी लोग हमारे काम को कभी समझ नहीं पाएंगे। और मैं अनूप से नाराज़ नहीं हूँ, ये बहुत से आदमियों को पता ही नहीं होता कि औरतें किस तरह से घर संभालती है। हालांकि राहुल भाई ने आके बोला कि सर आप क्या बात कर रहे हो, पूरा घर जैसे सुबह हम गए थे उससे बिल्कुल अलग है, दीदी ने एक एक चीज़ मेंटेन करके रखी हुई है। एंड राहुल मेरा बहुत खुश होता है गाइज, जब भी वो घर में आता है ना कम से कम 4 बार बोलता है दीदी यही घर है, दीदी घर भी इतने सारे हैं लेकिन ये जो घर है यही घर है। उसको ये घर बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको मेरे और अनूप के संग रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे भी राहुल की कंपनी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे उसके संग रहना बहुत अच्छा लगता है। एंड अब मुझे सच में बताऊं तो विराज का भी, मतलब विराज 3.5 साल से हमारे घर रह रहा है, ज़्यादा ही हो गया आई थिंक। तो अब विराज भी जाता है ना, तो जैसे देखो काफ़ी दिन से वो नहीं आया तो उसकी भी कमी खलती है, ऐसा लगता है वो कब आएगा, अभी तक आया क्यों नहीं है। मतलब घर खाली खाली लगता है, तो आदत हो जाती है आपको लोगों के संग रहने की। तो बस सब आते ना तो बहुत अच्छा लगता है। जिनके संग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके संग मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसे रह सकती हूँ, उन लोगों के संग की मैं आपको बात बता रही हूँ, जिनके संग मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। मैं पता नहीं सोई हुई थी, मैंने सोचा था 4 बजे राहुल को चाय दूँगी, तो राहुल चला भी गया। तो बस गाइस चलो कुक्कू को खाना देने जा रही हूँ एंड इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्या लंबा खींचना है। और मैंने राहुल भाई को स्पेशली किसी चीज़ के लिए रोका है, क्यों रोका है, हमें कहीं जाना है, मैं आपको दिखाऊंगी। हम पहले गए हैं वहाँ पे आपको लेके, राहुल भाई नहीं गए। हाँ बोलो दोस्त। मम्मा डैडी, मुझे ना डैडी के साथ ना साइकिल की स्टैंड लगवाने जा सकता हूँ? अरे आज रुक जा मेरी जान, कल से तेरा पेपर खत्म। तो ये मम्मी इतनी ब्यूटीफुल क्यों लग रही है इसमें, ऐसी चमकती हुई इतनी, सच में देखो ये वैसे ही लग रहा है, बताना सच में ऐसी सच में। गाइस धूप पड़ती ना तो ग्लो आता है, ऐसा बुढ़ापे में कोई ग्लो नहीं है, ये धूप का ग्लो है दोस्तों, धूप का। एंड सुष्मिता ने कहा दीदी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, धन्यवाद धन्यवाद। अरे कोई इतना कह देता ना, इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया। अब तो ढलता हुआ सूरज है दोस्तों, अब काय की खूबसूरती। जवानी तो तुम लोगों के संग देखी ही नहीं, मतलब ब्लॉगिंग तो तब करते ही नहीं थे, जवानी होती है 18 से 30 के अंदर, तब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे दोस्तों। अब काय की जवानी, तो सब जीत गया। चलो अब कुक्कू का, अरे मैं भी पी ली, ये भी पी ली। तो चलो गाइज अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को किसी मेरी तरफ से लब्बो ऑल, आप सब खुश रहें, वहाँ देखो, आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बाय बाय मेरे सभी सखियों और सखा दोनों को, सखियों और सखा तो बोल ही सकती हूँ, सिर्फ सखियों थोड़ी बोल रही हूँ, क्यों। बाय बाय माय ऑल ब्यूटीफुल सखियों एंड सखा, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ सब लोग कमेंट करना, अच्छा लगता है। बाय। तो गाइस आज चावल है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, मुँह पकड़ा भी नहीं जा रहा, कैसे खिलाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है वो बेचारे ना जाते ही आ जाते हैं, खिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा तो उड़ जाएंगे, 6:30 बजे के बाद तो खाएंगे भी नहीं। चलो चलो चलो। तो गाइज इतना ज़्यादा गर्म था ना, इसने सबसे पहले खाया, बेचारे का मुंह जल गया, देखो मुंह में लगा हुआ भी है। आज तो गौरैया भी आई है पूरी, तो ये देखो गाइज पैरेट भी आया था, दोबारा पैरेट आया था। मैंने व्लॉग थोड़ा शूट करने ही जा रही थी, तब तक मैंने देखा कि कौवों ने और कबूतर ने मिलकर उसको भगा दिया, ये दोनों उसको मेरे पास आने ही नहीं दे रहे हैं। तो अब पता नहीं कहाँ है और कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन अपने तो
बच्चे खाना खा रहे हैं टाइम से, थैंक गॉड। और जय हो सूर्यदेव। वो देखो बस सूर्यदेव ढलने ही वाले हैं, इस तरह से जा रहे हैं।